मेरा नाम ललिता परमेश्वर पाटोले, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम ललिता परमेश्वर पाटोले, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बाबा, मेरे पति, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। कहीं एलईडी है उन पे पत्र चल रहा है, एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हैं। बाबा, मेरे पति आर्मी से रिटायर हैं। वे अब रिक्शा चलाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। आर्मी से रिटायर होने के बाद मेरे पति रिक्शा चलाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। 2023 को नासिक में कथा चल रही थी, जब दादा बाबू भूसे ने उस पवित्र कथा का लाभ हमको दिया था। हम लोग नासिक के उस पवित्र कथा को सुन रहे थे। मेरे पति आपको नहीं मानते थे, ना मेरे पति आपको जानते थे ना मानते थे। गुरुदेव, उनका विश्वास नहीं था, क्योंकि मिलिट्री में सर्विस करते थे। जैसी सोच थी वैसे अनुकूल वो रहेगा। मैंने अपने पति से कहा, आप भले कथा सुनने मत जाओ, मुझे पंडाल के बाहर छोड़कर आ जाओ। मेरे पति मुझे पंडाल के बाहर छोड़ने आते थे, चले जाते थे। तब वो तीसरे दिन पंडाल में भीड़ के वजह से रुक गए। उन्होंने कहा, भीड़ ज़्यादा है, वापिस लेने कैसे आऊँगा? तो उन्होंने गाड़ी खड़ी कर कर तीसरे दिन की कथा में पंडाल में ही रुक गए। पंडाल में रुके। उस दिन धूलिया से एक औरत पैदल आई थी। उसे देखकर मेरे पति के आंखों में आंसू आए। बाबा सबकी सुनता है। उसने उस स्त्री से पूछा, तुम पैदल चलकर धूलिया से नासिक आई हो, तुम्हें बाबा ने क्या दिया? उस महिला ने कहा, मैंने जो मांगा था मेरे भोलेनाथ ने दे दिया, इसलिए मैं पैदल चलकर नासिक तक आई हूँ। नासिक तक आई हूँ। मेरे पति को लगा मैं आर्मी से रिटायर हूँ, अब रिक्शा चलाता हूँ, पर मेरी कोई सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, मेरे बेटे की भी नौकरी नहीं लग रही है। आज कथा का तीसरा दिन है। आज मैं पृथ्वी पर बैठकर, पंडाल में बैठकर बाबा से विनय करता हूँ, अगर कुबरेश्वर बाबा शंकर जी की कथा में अगर प्रबलता है तो वो मेरी भी नौकरी लगा दें और मेरे बेटे की भी लगा दें। गुरुदेव, बेटे का मेडिकल बार बार रुक रहा था। नासिक में उसका मेडिकल होने वाला था, और मेरे पति ने तीसरे दिन की कथा में बाबा से गुहार लगाई। लोग कहते हैं कि ये शिव महापुराण का पंडाल है। मेरे पति ने कहा, वो सियोर वाला महाराज इतना दमदारी से बोलता है, मतलब शिव पुराण की कथा में शंकर खुद कथा करता है। अगर उसके सामने बैठकर बोला जाए तो बाबा सुनता जरूर है। मेरे पति ने गुहार लगाई और बाबा से प्रार्थना कर कर मेरे पति कथा सुनकर आ गए। जब पूरी कथा हो गई, कथा सुनकर हम लोग घर आए। घर आने के बाद मेरे बेटा एक एग्ज़ाम दे रहा था। एग्ज़ाम का रिजल्ट जिस दिन हम घर पर आए शाम को, उसी दिन बेटे का शाम को फ़ोन आ गया कि पिताजी मेरा सिलेक्शन आर्मी में हो गया, बाबा की कृपा से मैं सिलेक्ट हो गया। गुरुदेव, आर्मी में तो सिलेक्ट हो गया। मेरे पति बोले, एक बार सीहोर जाना है, वहाँ पर जाकर बाबा से अर्जी लगाना है। कथा सुनी। 15 दिन बाद सीहोर पहुँच गए। सीहोर में कंकर शंकर की पूजन कर कर कहा, बाबा तूने मेरे बेटे की तो नौकरी लगा दी, बस मैं बचा हूँ। आर्मी से रिटायर हुआ हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, तू मेरी और नौकरी लगा दे। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से आज ऐसी करुणा, सीहोर से आने के बाद 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ, और बाबा की कृपा से मेरा बॉम्बे के अंदर मेरा सिलेक्शन जेल के प्रहरी के रूप में हो गया, और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मेरे बेटे की भी फोटो लगा रहा हूँ और मेरी भी फोटो लगा रहा हूँ, दोनों की लगा रहा हूँ। अब बेटे की फोटो देखो, जिसका मिलिट्री में हुआ, और जेल प्रहरी के रूप में जिनका हुआ रिक्शा चलाते चलाते, उनकी भी फोटो उन्होंने खुद की लगाई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ बताएं। एक लाइन अच्छी लिखी है,
बोलो जरा लाइन को आप लोग बोलो एलईडी पर पढ़ के। बोलो बोलो जरा टीवी पर देख के बोलो। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। पुनः वापिस नौकरी लगी, बेटे की भी नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। और मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुझे ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। दिल से उसको कल कथा में कहा था, दुनिया की निगाह में ये केवल कथा का पंडाल है। दुनिया की निगाह में केवल ये शिव महापुराण की कथा का पंडाल है, पर हम कहते हैं ये केवल कथा का पंडाल नहीं, आपकी किस्मत खोलने की चाबी का पंडाल है, जहां किस्मत खोलने की चाबी मिलती है। और मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। शंकर भगवान के शिवलिंग के नीचे का स्थान कुबेर का होता है, शंकर भगवान के कैलाश के नीचे का स्थान कुबेर की लक्ष्मी का होता है। इसलिए प्रत्येक शिवालय में तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी शंकर का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी मट्टी का, पत्थर का, लकड़ी का, पीतल का, तांबे का, स्फटिक का, पारद का, जिसका भी तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी अगर शिवलिंग है, तो तुम्हारे घर में जहां शिवलिंग रखाता है, समझ लेना वहां लक्ष्मी बढ़ती चली जाती है, लक्ष्मी कम नहीं हो सकती, बढ़ेगी। बस दो चीजों का स्मरण रखिए, एक अपने खानदान का और दूसरे अपने खान पान का। आपको मालूम है जब अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत करी है तो उन्होंने विचार करा सबसे पहले कि करा क्या जाए, भारत के लोगों को अपना गुलाम कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने सबसे पहला प्रयास करा कि इनके खानदान मिटाए जाएं। जो राजसी खानदान थे, जितने जितने राजा हुआ करते थे, उन राजाओं के रजवाड़ों को, उन राजाओं के घरानों को तोड़ने का प्रयास किया गया। पहले खानदान तोड़े हैं,
और जब राजाओं के खानदान नहीं टूट पाए, जब राजघराने नहीं टूट पाए, फिर इन्होंने खान पान तोड़ा। खान पान क्या? गलत तरह का भोजन विदेश से बुलाते थे और भारत के लोगों को वो गलत तरह का भोजन कराते थे। भारत में रहने वाला